हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल शर्मा इकोनॉमिक्स क्लासेज में। आज हम जो है 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की फर्स्ट वीडियो हम डालेंगे। जो फर्स्ट वीडियो है इसके अंदर जो हम जिक्र करेंगे वो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम जिक्र कर रहे हैं वो हमारा इकोनॉमिक्स के बारे में करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, 11th में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और मेन सब्जेक्ट्स में काम होता है अगर आप लेना चाहते हो इसे, और आपके फ्यूचर में इसके बहुत सारे स्कोप हैं। अब जो ज़्यादा इसके बाद डिटेल में ना बताते हुए मैं से एक ही बात बता देता हूँ। जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का वो सीबीएसई अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो आपकी 11th में जो बुक्स आएंगी वो 2 बुक्स आती हैं और 12th में वो 2 बुक्स आती हैं। जो पहले जो बुक्स होती थी हमारी 11th में वो आती थी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, और 12th में जो आती थी वो आती थी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट अब क्या कर दिया लास्ट ईयर से सीबीएसई बोर्ड ने कि जो हमारी जो 11th में जो बुक आती थी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो कर दी ट्रांसफर हमारी 12th क्लास में, और जो 12th क्लास की जो बुक है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स वो हमारी ट्रांसफर कर दी 11th क्लास में। ये क्यों किया? क्योंकि जो बर्डन है वो हमारा इक्वल हो जाए। 11th में बिल्कुल इजी से हमारी जो इकोनॉमिक्स थी और 12th में थोड़ी सी बच्चों को लगती थी कि क्या डिफिकल्ट है, बट एक्चुअल में होती थी नहीं थी वो। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए सीबीएसई ने हमारी जो है ट्रांसफर कर दी, बुक्स का इंटरचेंज किया, नथिंग एल्स। अब जो आज जो वीडियो हम डालेंगे वो हमारी वीडियो क्या है, फर्स्ट बुक हमारी जो है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स उसका फर्स्ट चैप्टर की डालेंगे। अब उससे पहले जो हम बताने जा रहे हैं वो हमारी जो है इंट्रोडक्शन है कि इकोनॉमिक्स क्या है। अब आप लोगों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, 10th के बाद आए हो। 10th में थे कुछ एक चैप्टर जो आपके एसएस में ही थे इकोनॉमिक्स के, वो आपके डेवलपमेंट को लेके, और जो 1-2 चैप्टर और से आपके इकोनॉमी के बारे में कैसे क्या सारे डिस्कस कर रखा था। बहुत ही बिल्कुल बेसिक चैप्टर थे आपके, उसके बारे में आप बहुत ज्यादा कुछ आप जो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ नहीं पाए हो। तो आज जो आपका जो पढ़ना है वो आपका है फर्स्ट चैप्टर जो आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताएगा। बहुत ज्यादा बड़ा लंबा वीडियो हमने करना नहीं है, जो 2-2 4-4 वीडियो हर एक चैप्टर के आपको मिलेंगी। जो भी अगर लेंथी कोई चैप्टर मिला तो आपको ज्यादा वीडियो मिलेंगी, कोई छोटा है चैप्टर तो आपका जो है 2 या 3 वीडियो में इसको वाइंड अप करेंगे, फिनिश कर देंगे। तो आज जो हमारी वीडियो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बताएंगे, जब स्टार्टिंग में व्हाट इज इकोनॉमिक्स। देखना इकोनॉमिक्स में पहले जो हम बताएंगे वो हम अपने अकॉर्डिंग जो अपना मीनिंग बनता है इकोनॉमिक्स का वो बताएंगे, और जो हमारे जो बुकिंग लैंग्वेज में डेफिनेशन जो हमारे पास मीनिंग बनता है उसको हम बताएंगे। तो अब इकोनॉमिक्स क्या है, सबसे पहले आपने समझना है इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे क्यों, क्या चीज है इकोनॉमिक्स, उसके बारे में पढ़ने से पहले कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ेंगे। देखो इकोनॉमिक्स है ना, आज हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, उसके अंदर हम अपने कहीं बजट की बात करते हैं, कहीं हम जो अपने हर एक चीज में बैलेंस बनाने की बात करते हैं, कहीं कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई अपना फैमिली में वर्क, कोई डोमेस्टिक वर्क जिसको हम बोलते हैं वो करते हैं। हर जगह कुछ ना कुछ बैलेंस बनाने की बात करते हैं। इक्वलिटी, लाइक एग्जांपल लेके चलें, आपके पास पैसे हैं तो वो कितना कहाँ इन्वेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा आपको फैसिलिटी मिले, संतुष्टि मिले, पैसा जो आपके पास बच भी जाए, पैसा बचे तो उसको कहाँ फिर से इन्वेस्ट करें ताकि आपको भविष्य में भी आपको जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको फायदा मिलता रहे। वो सारे के सारे जो एक्टिविटी आप करते हो ना वो सारे के सारे इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो कैसे है वो बताते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इकोनॉमिक्स के बारे में बताएं तो इकोनॉमिक्स क्या है। हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स है ना एक स्टडी है किसकी, सोशल साइंस की, जो बताती है हमारे बिहेवियर को किसको लेके कि कैसे हम अपने जो है जो रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइज करें, यूज करें, ताकि हम जो है अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकें। इकोनॉमिक्स क्या बताती है, हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना बताती है, जिससे हमें पता लगता है कि हमें है ना अपने जो रिसोर्सेज को यूज करने से ज्यादा बेनिफिट मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। अब जो सेटिस्फेक्शन देखना कहीं ना कहीं कोई कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम, कहीं किसी मतलब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कहीं हम जो है एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब बात हम करेंगे ना स्टार्टिंग में, अगर एज ए कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर मतलब जो कोई गुड्स को परचेज करता है अपने खुद के यूज के लिए, डायरेक्ट अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अगर कोई गुड्स को परचेज करता है ना उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। आप लोग हम लोग अगर अपने घरों में कोई चीज यूज करते हैं अपने फैमिली यूज के लिए, अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज हम परचेज करते हैं तो उसको हम कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम मतलब अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए हम जो आटा, दाल, चीनी जो हम जो घर में यूज करने के लिए जो परचेज करके लेके आते हैं वो हमारा क्या होता है, कंजम्पशन होता है। अब कंज्यूम करते हैं वो चीनी जो हम यूज करते हैं, खाते हैं, जो हम चाय बनाते हैं वो हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब जो कंज्यूम करेगा ना
वो देखेगा कि हम पैसे है ना कौन सी चीज के ऊपर कितना डाल रहे हैं, कितना लगाएं, कि भाई कोई चीज हमें सस्ते में मिल जाए, या हमारे पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए कैसे कैसे हम डाइवर्ट करें, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, एलोकेट करें, ताकि हमें जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें मिल जाएं। वो सारी की सारी चीजें हमारी आती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। अब इकोनॉमिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इकोनॉमिक्स की हम यहाँ जो डेफिनेशन बताएंगे आपको, इसके बाद क्या होता है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखना, हम सारे चीजें हमारे जो इकोनॉमी में, हमारे जो देश में, हमारे डेली लाइफ में कुछ भी बोल दो उसके अंदर होती है, तो हमारे पास या तो सर्विसेज होती हैं या फिर कोई वस्तुएं होती हैं, गुड्स होती हैं या फिर सर्विसेज होती हैं। इन्हीं से लेके हम जो है सारे डीलिंग करेंगे। अब गुड्स और सर्विसेज या तो हम कंज्यूम करेंगे, या कोई बनाएगा, या कोई कहीं ट्रांसफर करेगा, सारे के सारी मतलब उससे क्या है, कुल मिला के हमारी अर्निंग्स होती हैं। अर्निंग क्या, ताकि हमारी डेली लाइफ जो है एज यूजुअल चलती रहे। डेली लाइफ में हमें कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत होगी, कहीं अपनी जो प्रेस्टीज, कहीं सोशल जो सर्विसेज के साथ साथ मतलब लाइफ में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए हमें हर चीज की जरूरत होती है, और वो सारी चीजें हमें बताती है इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब इकोनॉमिक्स में ना ये चीजें बताई हमने कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, स्टडी ऑफ सोशल साइंस दैट डील्स विद कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये है। अब ये देखो, ये कंजम्पशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है, ये हमारी है ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज नया वर्ड है आपके लिए, तो इसको फिर से सुनो। हमारी जो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, देखना हमारे डेली लाइफ में हम जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई बूढ़ा है, कोई भी है, कोई ना कोई काम वो जरूर करता है, कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करता है। अब एक्टिविटी दो तरह की होती हैं, या तो कोई वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा या फिर वो सोशल एक्टिविटी करेगा। हमारी लाइफ में हम कोई भी काम करते हैं, या तो हम करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी या हम करेंगे सोशल एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके बदले में कोई हम काम करते हैं तो उसके बदले हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि आपका यहाँ फर्स्ट बोला मैंने, आपका प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और फिर कंजम्पशन। भाई प्रोडक्शन है, हम बदले में कोई भी काम करते हैं, कोई चीज है कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, हम कोई वस्तु बनाते हैं, उसको प्रोडक्शन बोल दिया। वस्तु बनाएंगे, उसको बाजार में बेच देंगे, बाजार में बेचेंगे तो उसको हमें पैसे मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ये ठीक है, समझ में आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जो हमने पैसे बनाए हैं, मतलब प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट कमाया तो किसकी हेल्प से, वो भाई कहीं ना कहीं हमने लेबर यूज की होगी, कहीं किसी की हमने जमीन यूज की होगी, कुछ ना कुछ हम किसी से पैसे उधार में लिए होंगे, तो उसके बदले में हमने कुछ ना कुछ जमीन ली है तो उसके बदले रेंट दिया है, अगर हमने पैसे लिए तो उसके बदले इंटरेस्ट दिया है, और लेबर हमने यूज की तो उसके बदले वेजेस दी है। उनको कहीं ना कहीं हमने पैसा दिया है, तो उसको क्या हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हमारे प्रॉफिट को अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके बीच में हमने जो अपने पैसे, अपना प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये भी एक हमारी जो है एक्टिविटी है, हम कोई काम करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसे की लेन देन की बात आती है, ठीक है, हमारे लिए किसी दूसरे के लिए बेनिफिट है। थर्ड है कंजम्पशन। अब ये कंजम्पशन कैसे है हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, देखा कंजम्पशन हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए हुई क्योंकि इससे हमें जो है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, मींस हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, और सेटिस्फेक्शन में हमारे लिए फायदा प्रॉफिट है, इसलिए ये भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब उसके बाद सोशल एक्टिविटी, हमने दूसरी टाइप ऑफ एक्टिविटी बताया, फर्स्ट एक्टिविटी बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्या होती है, वो एक्टिविटी जो हमारी मेंटल पीस के लिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए हम करते हैं, जो बदले में हमें कोई अर्निंग ना देती हो, वो हमारी सोशल एक्टिविटी है। कोई भी हम सोशल सर्विसेज करते हैं जिसके बदले हमें कुछ भी ना मिले, वो हमारे लिए सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटीज का हमारे इकोनॉमिक्स में कोई भी जिक्र नहीं होना, हमने जो जिक्र करना है वो करना है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी का, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो डील हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर करती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी जो है बहुत ज्यादा है। उससे पहले हम जो करेंगे स्टडी इसके ऊपर पूरा करते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से क्लियर करते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट डील्स with the production, distribution and consumption of goods and services। इसके बाद फिर अगर हम और सिंपल लैंग्वेज में इसको पढ़ें तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक्स इज द एसेंशियली द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स that we must confront owing to the fact that we must confront owing to that our means are scarce in relation to our wants and
that the means have alternative uses। अब क्या बताते हैं, देखना हम जो अभी आपके पास स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट की है, बट अगर आप हमारी जो है स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसके अंदर आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको डिफाइन कर देते हैं कि हमारे है ना इकोनॉमिक्स में कुछ एक सेंट्रली प्रॉब्लम्स डिफाइन की गई हैं। हमारे इकोनॉमी में कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सभी के लिए कॉमन होती हैं। अब वो कॉमन कैसे होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है या फिर एज ए हाउस होल्ड कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, कोई भी है, सबके लिए जो है कॉमन होती है। फर्स्ट जो कॉमन कैसे होते हैं, तीन ही हमारी प्रॉब्लम बताई जिनको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी बोल सकते हैं। फर्स्ट इकोनॉमी की प्रॉब्लम जो है वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सेकंड बताई स्कार्सिटी, और थर्ड जो बताई हमने अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या बताया हमने, फर्स्ट जो बताया हमने, अगर यही लिखते हैं एक बार अगर नोट करना तो आप देख सकते हो, हम यहाँ लिखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, फिर अल्टरनेटिव यूजेस, स्कार्सिटी। तीन हमारे जो है सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो मीन्स हैं, संसाधन हैं, वो हमारे पास बहुत ही कम है। आप दुनिया में कितने ही अमीर क्यों ना हो, बट एक टाइम पे आपके पास ऐसा महसूस होएगा कि सारी की सारी चीजें आप जो है परचेज नहीं कर सकते। आपके रिसोर्सेज हैं वो मीन्स जो हैं लिमिटेड हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से आप जो अपने रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो सेटिस्फेक्शन मिले, इसलिए आपके पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। भाई हम जो है कहाँ क्या अपना पैसा कहाँ लगाएं, किस टाइप का बिजनेस करें तो इसके अंदर कौन सा, बच्चों के लिए अगर क्लॉथ्स की बात करते हैं, क्लॉथ्स बच्चों के लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, या उसके बाद कस्टम्स रीति रिवाज सब देखते हुए कहाँ हम पैसा अपने इन्वेस्ट करें, उसको ध्यान में रखते हुए सारे के सारे हम जो है अपने बिजनेस के मतलब जो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है सेकंड प्रॉब्लम है अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर बात करते हैं, एग्जांपल लेके चले, आपके पास 10 रुपए है, 10 रुपए में आप जो है आइसक्रीम ले सकते हो, कप ऑफ कॉफी पी सकते हो, या फिर 10 रुपए में आप जो आपकी इच्छा हो, 10 रुपए का जो पैकेट कोई भी आपका जमाना चाउमीन का पैकेट है, मैगी है, कुछ भी आप जो है 10 रुपए में और भी बहुत सारी चीजें ले सकते हो। तो रुपए आपके पास 10 है, लिमिटेड मीन्स है, और जो है उसके यूज देखो कहाँ कहाँ होते हैं। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, मिल्क आपका, आप दूध अब घर में पीने के लिए, अपने खुद के यूज के लिए, ड्रिंक के लिए ले सकते हो, दूध की दही बना सकते हो, दही से लस्सी बना सकते हो, चाय के लिए ले सकते हो, दूध एक आप मिठाइयाँ बनाने के लिए, खोया बनाने के लिए कहीं भी उसको यूज कर सकते हो, बट दूध तो एक ही है। तो वो आपके जो अल्टरनेटिव यूजेज हैं वो आपकी प्रॉब्लम है। इसके अकॉर्डिंग आप अगर आप 10 रुपए हो वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, भाई 10 रुपए हैं तो आपके अल्टरनेटिव यूजेज को भी ध्यान में रखते हुए कहाँ उसको इन्वेस्ट करोगे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होगी आपकी, प्रॉब्लम होगी इकोनॉमी की। फिर स्कार्सिटी हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि भाई हमारी जो है मीन्स जो लिमिटेड हैं, यूजेज अल्टरनेटिव हैं, और उनको देखते हुए हमारे पास रिसोर्सेज ऑलवेज वो कम ही रहते हैं, अल्टरनेटिव यूजेज हैं, फिर उसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज की कमी है वो हमारी स्कार्सिटी शो करती है। स्कार्सिटी मतलब हमारे दुर्लभ जो चीजें हैं, हमारे पास दुर्लभता शो करती है कि अगर पैसे हमारे कम हैं उसको कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव यूजेज को देखते हुए हमारे जो है रिसोर्सेज का कैसे हम उसको यूज करें, कैसे दोहन करें। अगर जंगल की बात करते हैं, हमारी लकड़ियां जो लिमिटेड, हमारे जो है फॉरेस्ट है, जंगल कम है, लिमिटेड है, उनकी लकड़ियों कटाइयां कैसे कैसे यूज करना, पेट्रोल है वो लिमिटेड है, पानी है वो लिमिटेड, स्कार्सिटी है वो हमारी स्कार्सिटी शो करता है। ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा डीप में करेंगे, जो हमारी वीडियो हम डालेंगे तो उसके अंदर हम जिक्र कर देंगे। अब जो आज जो काम की बात है वो क्या करते हैं, जो इकोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में, और फिर पूछे कि हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है उनके बारे में हम जो स्टडी करेंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबी ना करके हम सेकंड वीडियो में फिर से और कुछ ना कुछ और डाल देंगे इस चैप्टर के बारे में। अब क्या करना है, इकोनॉमिक्स के बारे में एक और डेफिनेशन हमने बताई है कि इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स।
जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो अगर ध्यान से देखें, जरूरी देखें, तो हमारी स्टडी करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने डिफाइन कर दी थी। उसके बाद दैट मस्ट कन्फ्रंट ओविंग टू फैक्ट दैट आवर मींस आर स्कार्स। अब वो ये ध्यान में रख के स्टडी करती है कि हमारे जो मींस हैं और मींस आर स्कार्स, रिसोर्सेज हमारे स्कार्स हैं, मींस हमारे स्कार्स हैं। अब इन रिलेशन टू आवर वांट्स, भाई हमारी जो है इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, रिसोर्सेज हमारे पास कम है, इसलिए वो हमारे स्कार्सिटी शो करते हैं। हमारी रिसोर्सेज कम हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं, वो हमारे शो करता है स्कार्सिटी। और जो हमारे यूज हैं गुड्स के या रिसोर्सेज के, वो कोई भी हमारे पास पैसे हैं, हमारे कोई कमोडिटी उसके अल्टरनेटिव है, ये हमारी दो प्रॉब्लम होगी। और फिर हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम बताई थी प्रॉब्लम चॉइस है। हमारे स्कार्सिटी को देखते हुए, अल्टरनेटिव यूजेस को देखते हुए हम क्या किस चीज को हम कैसे चॉइस करेंगे, उसकी कैसे चूज करेंगे, वो हमारी तीन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके बाद दैट कमेंट्स ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस। फर्स्ट जो हमने बताया अल्टरनेटिव यूजेस है हमारे, दूसरा हमारे जो रिलेशन जो बताया हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं और वांट्स हमारे अनलिमिटेड हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है। फिर इकोनॉमिक चॉइस की प्रॉब्लम है। ये तीन हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इनकी स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है, नथिंग एल्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक नोट हमने बनाया यहाँ पे, अगर बात करें हमारे देखो इकोनॉमिक्स में हमने जिक्र किया सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अगर हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है तो इकोनॉमिक्स भी नहीं है, सीधी सी बात है। कैसे? नॉट इफ देयर इज नो स्कार्सिटी, अगर वहां कोई स्कार्सिटी, फिर से सुनो, स्कार्सिटी क्या होता है? हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो हैं लिमिटेड और हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड, हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया? दुर्लभ, स्कार्सिटी बोल दिया उसको, स्कार्स। अब स्कार्सिटी है तो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अगर स्कार्सिटी नहीं है तो वहां भी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम भी नहीं है। और जब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम नहीं है तो वहां इकोनॉमिक्स भी नहीं है, और जब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम नहीं है तो अभी क्या फायदा है इकोनॉमिक्स पढ़ने का? ठीक है, क्लियर? देयर इज नो इकोनॉमिक्स इफ देयर इज नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। फिर से सुनो, इफ देयर इज नो स्कार्सिटी देयर इज नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एंड इफ देयर इज नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम देयर इज नो इकोनॉमिक्स। क्लियर? अब जो हमने जो स्टार्ट करना है, क्या करना है अभी हमारे पास जो स्टार्ट करेंगे वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने डिस्कस किया। कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है बच्चा है, वो कोई ना कोई एक्टिविटी करता है, उनके हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। अब बच्चा क्या करेगा? वो कंज्यूम करेगा, कंजम्पशन करेगा। अब क्या क्या हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो हम लिखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, स्टैटिस्टिक के बारे में कल जो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे उसके अंदर करेंगे। फर्स्ट क्या है? कंजम्पशन। कंजम्पशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कंजम्पशन क्या होता है? अपने किसी गुड्स को कंज्यूम करना। अब कंज्यूम कौन करेगा? जो गुड्स हैं उसको कंज्यूम करना। कंज्यूम क्या होता है? यूज करना, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उस वस्तु का यूज करना। एग्जांपल लेके चलता हूं, अगर मैं अपने लिए कोई दूध की थैली लेके आता हूं तो वो दूध जब मैंने पिया तो वो मैंने क्या किया? जो परचेज करके लेगा अपने घर में यूज करने के लिए, किसी पर्पज से मैं अपने पर्सनल यूज के लिए लेके आता हूं तो वो उसको मैं कंज्यूम करता हूं, तो उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन बोलते हैं। कंजम्पशन कौन करेगा? परचेज कौन करता है? कंज्यूमर, दुकान से परचेज करेगा। तो यहाँ बात आती है, जो वर्ड्स बनेंगे हमारे पास, कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। कंज्यूम करेगा किसको? गुड्स को। और जो गुड्स को कंज्यूम किया है तो उसको वर्ड दिया है कंजम्पशन। कंजम्पशन, कंजम्पशन क्या होता है? कंज्यूम ऑफ गुड्स फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स, अपनी इच्छाओं को, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी वस्तु का यूज करना कंजम्पशन कहलाता है। अब किसी भी वस्तु को हम यूज क्यों करते हैं? कोई भी कमोडिटी है वो हमें यूटिलिटी देती है। अब यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी जो है हमारी इच्छाओं को शांत करने की अक्षमता होती है किसी भी वस्तु की। वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ गुड्स कॉल्ड यूटिलिटी। अब कोई भी वस्तु है वो कंज्यूमर को यूटिलिटी प्रोवाइड कराती है, इसलिए कंज्यूमर जो है उस कमोडिटी का कंजम्पशन करता है। ये हमारी यहाँ तक कंजम्पशन की बात क्लियर हुई। अब जो है नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो हमारे है प्रोडक्शन। देखो, जो कंजम्पशन करेगा वो करेगा कौन करेगा? वो कंज्यूमर।
कंजम्पशन करेगा कंज्यूमर। अब होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जो कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को इनटू यूजेबल गुड्स और इनटू फिनिश्ड गुड्स। फिर से सुनते हैं, प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। जो कच्चा माल होता है उसको कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में जो कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हमने प्रोडक्शन बोल दिया। अब फिनिश गुड्स या फिर यूजेबल थिंग्स जिसको हम कह सकते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं। एक लकड़ी से जो फर्नीचर बनाता है कोई भी, वो प्रोड्यूसर है। अब प्रोड्यूसर जो है लकड़ी से फर्नीचर बनाना, वो क्या करता है? गुड्स लेके आता है, लकड़ी लेके आता है जो रॉ मटेरियल के रूप में, और उससे वो चेयर्स या फिर बेंचेस बनाता है, टेबल बनाता है। वो हमारी यूज होती है, वो वस्तुएं हमारी यूज होती हैं जिसको हम यूज करते हैं। कंज्यूमर कोई उसको परचेज करेगा या फिर कोई भी प्रोड्यूसर उसको परचेज करेगा नेक्स्ट इसकी बिजनेस में हेल्पफुल एक्टिविटीज के लिए। फर्स्ट क्या बताया मैंने? कोई भी प्रोसेस जो कंज्यूमर जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में या फिर यूजेबल गुड्स में, उसको हमने नाम दे दिया प्रोडक्शन। कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स कॉल्ड प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन कोई क्यों करेगा? प्रोडक्शन क्यों करते हैं? जो हमारे रॉ मटेरियल है उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो फिनिश गुड्स हैं उनसे हमारे को मिलती है यूटिलिटी। मतलब जो प्रोडक्शन है वो जनरेट करता है यूटिलिटी इन द कमोडिटीज। कमोडिटी और गुड्स जो है सेम चीजें हैं यहाँ। कमोडिटी भी वस्तु है, गुड्स भी वस्तु है। गुड्स जो है हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं। कमोडिटी जो हम ऑल ओवर यूज कर सकते हैं, चाहे कंज्यूमर परचेज करे चाहे कोई बिजनेस के लिए यूज करे। मतलब कमोडिटी इज ऑल ओवर वर्ड्स फॉर द गुड्स। अब जो हम कमोडिटी जो है कोई भी है उसकी जो यूटिलिटी एनहांस करने के लिए, कमोडिटी यूटिलिटी जनरेट करने के लिए हम जो है गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। कमोडिटी की यूटिलिटी बढ़ाने के लिए गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। एग्जांपल लेके चला हमने बताया कि वुड्स हमने परचेज की, इससे कन्वर्ट कर दिया हमने चेयर्स में। लकड़ी के ऊपर कोई नहीं बैठता, लकड़ी की जब चेयर बनती है तो वो उसके ऊपर बैठने के लिए, उसको यूज करने के लिए, घर में अपने रखने के लिए हम उसको परचेज कर लेते हैं। मतलब क्या होगा? ये हमारी यूटिलिटी जनरेट करती है। प्रोडक्शन जनरेट यूटिलिटी। अब इसलिए हम प्रोडक्शन करते हैं। यहां तक क्लियर है? जब प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोडक्शन जो करेगा वो करेगा हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर करेगा, बदले में बनेगा क्या? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कोई भी ऐसा आइटम जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर हम बनाते हैं हमारी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, वो हमारा प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट जो बनाएगा उसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, और प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बनाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद जो हमारे जो नेक्स्ट हमारे आते हैं, देखो यहाँ कंज्यूमर है, यहाँ प्रोड्यूसर है। अब प्रोड्यूसर है ना या फिर कंज्यूमर है, उसकी जो इनकम है कुछ ना कुछ उसके पार्ट हम कंज्यूम कर लिया हमने। मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए के हमने जो 50 रुपए हैं उसको हमने क्या कर दिया? कंज्यूम कर दिया। कंज्यूम किया तो 50 रुपए क्या बच गए हमारे पास? सेविंग। अब कोई भी व्यक्ति है एक एक्टिविटी और करता है, थर्ड जो एक्टिविटी है वो हमारी है सेविंग। थर्ड एक्टिविटी क्या है? सेविंग। सेविंग क्या होता है? द पार्ट ऑफ आवर इनकम विच इज नॉट कंज्यूम, दैट पार्ट ऑफ आवर इनकम विच इज नॉट कंज्यूम। हमारी इनकम का वह हिस्सा जिसको हमने कंज्यूम नहीं किया है। ठीक है? या तो ये सिंपल सी है। थर्ड जो हमारी एक्टिविटी जो आती है उसको क्या बोलते हैं? सेविंग। फोर्थ में जो आती है वो है इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट। हमारे जो है फोर्थ जो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर मैं आपको बताऊं, अगर सिंपली अगर नॉर्मली हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अगर ओवरऑल लेवल में एक वर्ड में समझें, जब हम मतलब एज ए कंज्यूमर कोई भी खर्चा करते हैं तो हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। एज ए कंज्यूमर अगर हम कोई परचेज करने के लिए खर्चा करते हैं तो हमारे पास वो क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। बट एज ए प्रोड्यूसर की बात करते हैं, हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो प्रोड्यूसर भी कहीं ना कहीं खर्चा करता है। लाइक रॉ मटेरियल परचेज करता है, फिनिश गुड्स हैं उसके पास वो परचेज करता है। लाइक कैपिटल गुड्स जिसको हम बोलते हैं वो फिनिश गुड्स बोलते हैं, उसको क्या कैपिटल गुड्स परचेज करता है। क्या है कैपिटल गुड्स में? काउंट होती है मशीनरीज वगैरह। मशीनरी कैपिटल गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जो हमारे
हैवी वैल्यू की होती हैं और हमारे बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करने में हमारी सहायता करती हैं, और जो है लॉन्ग टर्म हम जो यूज कर सकते हैं, लंबे समय तक हम अपने किसी भी एसेट्स को यूज करते हैं ना, वो हमारे लिए कैपिटल गुड्स है, उनको परचेज करता है या फिर रॉ मटेरियल को परचेज करता है, और जो ये खर्चा जो करेगा ना प्रोड्यूसर, उसको हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नाम दिया। ये हमारी बात होगी प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। बट नॉर्मली अगर टॉक करते हैं, नॉर्मली डिस्कस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमारी जो हमने सेविंग की है ना, लाइक सेविंग हमने पीछे की थी, दैट पार्ट ऑफ आवर इनकम व्हिच इज नॉट कंज्यूम, जो कंज्यूम नहीं किया तो उसको हमने फर्दर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है कहीं, ताकि हमें भविष्य में फ्यूचर में हमें जो है कुछ ना कुछ इनकम आती रहे। हमारे जो पैसे को कहीं ना कहीं हमने खर्च किया, कहीं ऐसी जगह लगाया ताकि भविष्य में हमें फिर से प्रॉफिट मिलता रहे, उसको हमने नाम दे दिया इन्वेस्टमेंट। ये आपकी एक्टिविटी है। उसके बाद हमने और डिस्कस किया था हमारे डेफिनेशन में, एक और वर्ड था डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन वही था कि हमारे जो प्रोड्यूसर है अगर वो सर्विसेज यूज करता है, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो करता है, फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, वो सारे के सारे जब सर्विसेज लेता है उनको बदले में कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट का हिस्सा देता है। लैंड के बदले उसको क्या देता है, हमारा रेंट देगा, और जो है कैपिटल के बदले उसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, और लेबर को उसके बदले देगा वेजेज, और जो एंटरप्रेन्योर है वो अपनी मैनेजरियल स्किल यूज करता है, इसलिए उसको भी प्रॉफिट का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सैलरी के रूप में, प्रॉफिट का पार्ट के रूप में। वो सारे के सारे जो है वर्ड हमने यूज किया वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ तक हमारी क्लियर हो जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सिंपल सी अगर बात करें तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमारी के इकोनॉमिक्स क्या होती है कि हमारे जो डेली लाइफ में हमारी लाइफ को सरवाइव करने के लिए हम कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करते हैं, चाहे कोई बच्चा है चाहे बड़ा है, चाहे इस चीज को मैं अपनी तरफ से नहीं, हमारे एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे जो हमारे जो अल्फ्रेड मार्शल थे। अगर मार्शल की बात करूं तो हमारा जो है इकोनॉमिक्स के फादर हैं, सॉरी एडम स्मिथ हमारे इकोनॉमिक्स के फादर है जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है, और जो एक मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसके फादर हैं हमारे अल्फ्रेड मार्शल जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर हैं। तो एक मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर हैं, उन्होंने ये जो डिफाइन दे रखा है, डेफिनेशन दे रखी है कि इकोनॉमिक्स जो है स्टडी है हमारी किनकी, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। हमारे जो डेली बिजनेस ऑफ लाइफ का बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, उसके अंदर हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, उन सारी बातों की स्टडी करना है इकोनॉमिक्स से। मैं फिर से लिख देता हूं आपके पास, इकोनॉमिक्स के बारे में अगर बात करते हैं, इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, द ग्रेट प्रोपाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसमें क्या था, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इकोनॉमिक्स इज द मैंने बताया हमारे जो एडम स्मिथ हैं वो हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के फादर हैं, और जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर हैं वो हमारे अल्फ्रेड मार्शल हैं। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया है द ग्रेट प्रोपाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसने एक डेफिनेशन दी है कि भाई इकोनॉमिक्स जो है हमारी एक स्टडी है जो कि मैनकाइंड को स्टडी करती है, कितना, इन द ऑर्डरली बिजनेस ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये हमने स्टडी की है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो हमारी ह्यूमन से लेके है, स्टडी करता है मैनकाइंड को, कैसे कैसे लोग अपनी एक्टिविटीज करते हैं, उनकी सारे कैसे स्टडी हम करते हैं, तो वो हमारी जो इकोनॉमिक्स कहलाती है। अब जो लास्ट टॉपिक जो आज की वीडियो का बचता है वो क्या है, जो हमारे पास हमने अभी तक जिक्र भी किया था, जो प्रॉब्लम्स हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने जिक्र की थी वो क्या है, स्कार्सिटी is the undercurrent problem of economics.
स्कार्सिटी वर्ड्स हमने पहले बताया था कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं मीन्स हैं वो लिमिटेड हैं और वांट्स हैं हमारी अनलिमिटेड हैं। इसलिए जो है हमारी जो है इकोनॉमी में स्कार्सिटी बनी रहती है। स्कार्सिटी क्या होता है? दुविधा, मतलब हमारे पास दुर्लभता बनी रहती है हमारे रिसोर्सेज। हमारी लाइफ में अगर बात करें, हमारी इकोनॉमी में कोई भी कितने ही पैसे वाला क्यों ना हो, एक टाइम ऐसा आता है कि वो सारे की सारी चीजें जो है परचेज नहीं कर पाता। उसे लगता है कि काश मेरे पास इतने पैसे और होते। उसको हम क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी बोलते हैं। और अपनी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, आपके पास हम जब रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। एग्जाम्पल लेके चले तो आपके पास अगर 10 रुपए हैं तो आपको 10 रुपए में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? आपकी इच्छाएं हैं, कहीं कॉफी पीने, कहीं आइसक्रीम की, बट आप जो है 10 रुपए में अगर कॉफी लेते हो तो एक कप आता है, और जो अगर आइसक्रीम लेते हो तो एक ही आती है। तो आपको कहाँ यूज करें ताकि इसको ज्यादा ज्यादा जो है बेनिफिट आप ले पाए 10 रुपए का? तो वो आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और स्कार्सिटी को शो करती है। दूसरा एग्जाम्पल लेके चले, एज ए लेबर अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक टीचर के अकॉर्डिंग अगर मैं एक स्कूल में हूँ तो मैं दूसरे स्कूल में नहीं जा सकता उसी टाइम पे। ये मेरे लिए जो स्कार्सिटी शो करता है। एक टाइम पे मैं एक ही स्कूल में एक ही जगह जो टीच कर सकता